सुबह के 8 बज रहे थे। जापान के अंदर वो गर्मी की सुबह थी। लोग अपने कामों पर जा रहे थे। बच्चे उस समय स्कूल जा रहे थे और 8:15 पर कुछ ये होता है। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था और एलाइड पावर्स के अंदर थे ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। एक्सिस पावर के अंदर थे नाजी जर्मनी, इटली और जापान। उस समय इंपेरियलिज्म अपने पूरे पीक पे था। हर कंट्री अपनी कॉलोनीज बनाना चाहती थी। जापान तो ग्रेट इंडिया के सपने देख रहा था। जापान की अपनी बहुत सारी कॉलोनीज थी। जापान चाहता था कि क्यों ना इस फिलीपींस नाम की जगह को भी अपने कब्जे में किया जाए, पर ये फिलीपींस उस समय अमेरिका की कॉलोनी थी। तो जापान ने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अमेरिका पे अटैक करूं, एक सरप्राइज अटैक। उसने अपने नेवल और एयर फोर्सेस से अमेरिका के ऊपर अटैक किया। 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर ऑफ अमेरिका पर अटैक हुआ और उसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है। A date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Allied powers अब अमेरिका भी आ गया। उसने मैदान जंग में वो उतरा और वर्ल्ड वॉर में एंटर किया। वर्ल्ड वॉर 1942 तक अपने पूरे पीक पे थी, पर 1943 के आते आते इटली ने सरेंडर कर दिया। 1945 तक हिटलर की भी डेथ हो चुकी थी, तो जर्मनी ने भी बैक स्टेप कर लिया। बचा अकेला जापान। जापान सरेंडर करने को राजी नहीं था। उस समय ऑपरेशन डाउनफॉल का पता चला। इसमें ओकिनावा आइलैंड ऑफ जापान पे यूएस आर्मी ने अटैक किया। वीडियोस कुछ इस प्रकार है। इसमें यूएसए का बहुत नुकसान हुआ। यूएसए के 12,000 सोल्जर्स मारे गए, वहीं जापान के 1,10,000 सोल्जर्स की डेथ हो गई। उस समय तक यूएसए प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट की डेथ हो चुकी थी और अब गद्दी को संभाला ट्रम्प एंड ही बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट। उनको पता चला द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में। उसकी पिक्चर ये है। इसमें दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार किया जा रहा था। 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार किया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना जापान को पहले एक धमकी दी जाए। जुलाई 26, 1945 को पोस्टडैम डिक्लेरेशन हुआ, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना और पीएम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन शामिल थे। They said that we want an unconditional surrender. If you don't, then prompt and utter destruction can happen in Japan. पर जापान सरेंडर करने को राजी नहीं था। जापान said, I want your colonies. और फिर तय हुआ कि वो बॉम्ब फेंका जाएगा and it rejected. And then the Boeing B-29 नाम का वो प्लेन एंड वो लिटिल बॉय नाम का नन्हा बच्चा, जिसने पूरे जापान को मिनटों में तहस नहस कर दिया। रेस्ट इज द हिस्ट्री।